Let's look at this question. लीड कोड का find words that can be formed by characters. तो हमको दिया जाएगा array of strings called words and एक string दिया जाएगा chars. तो हमको array of strings जो मिल रहा है उनमें से मेरे को निकालना पड़ेगा कि नहीं whether a string is good or not. अगर है तो उसका लेंथ मेरे को एक्चुअली सम करना पड़ेगा. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. तो हमको अरे ऑफ स्ट्रिंग्स मिल गया ये एंड कैट्स मिला ATACH, राइट. तो फॉर वर्ड वन कैट कैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स, राइट. CAT में इधर से लेके फॉर्म कर सकता हूँ. तो दिस इज अ गुड स्ट्रिंग. तो इसका लेंथ है 3. एंड देन लुक एट BT फॉर्म नहीं हो पाएगा बिकॉज B है नहीं, ठीक है. एंड हैट हैट फॉर्म हो पाएगा क्योंकि HAT मिल रहा है मुझे हैट. सो दिस इज अ गुड स्ट्रिंग एज वेल. एंड ट्री ई तो है, आर नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट गुड स्ट्रिंग. तो मेरे को दो मिला कैट और हैट जिसका लेंथ है 3 + 3. ऐड होके 6 हुआ. सो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके सॉल्यूशंस हम सोच सकते हैं. एक पे हम डिक्शनरीज यूज करेंगे एंड दूसरे पे लाइक वी कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अरेज for solving this problem. Let's look at the dictionary. डिक्शनरी हम कैसे करें. मेरे को जो मिला कैर्स वाला जो जो भी मुझे वर्ड मिला स्ट्रिंग मिला तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, राइट, कन्वर्ट कर दिया कि नहीं डिक्शनरी फॉर्म में. तो हमको वर्ड मिला था कैर्स में एज ATACH. तो मैंने क्या किया, एक उसको डिक्शनरी में स्टोर कर दिया एंड की वैल्यू में वो कैरेक्टर्स ऑब्वियसली रहेगा एंड वैल्यू पे उसका ऑकरेंस वो कितने बार आया है, राइट. एंड देन सिमिलरली फॉर एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग ऑफ अरे ऑफ वर्ड्स. तो इसमें क्या करूँगा, तो हर एक वर्ड के लिए मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ एंड देन आई एम चेकिंग कि ये डिक्शनरी बन गया कैट के लिए, सो CAT. एंड ये डिक्शनरी बन गया फॉर एग्जांपल ट्री है मेरे पास, राइट. तो TREE. तो ऑकरेंस ई का 2 है तो वैल्यू पे 2 हो गया. तो अभी मेरे को ये कांस्टेंट है तो मेरे को हर एक वर्ड के लिए ये डिक्शनरी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट. तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं वर्ड्स डिक्शनरी. मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैट यूज कर रहा हूँ. तो मैं चेक करूंगा कि नहीं दिस की whether this character is present in my cat's dictionary or not. It is present, and if it is present, then the value should be greater than or equals to this one. अगर ये वाला मेरे को C मिल गया, right, this value should be greater than or equals to this value, right. तो greater than or equals to क्यों, अगर equals to हुआ तो भी true होगा. अगर ये C का अगेंस्ट में वैल्यू अगर 3 होता देन ऑल्सो इट इज ट्रू, राइट. तो ये ऐसे हम चेक करेंगे. गोइंग टू द नेक्स्ट, ए पे अगर क्या होगा, ए है क्या मेरा एज अ की इन कैश डिक्शनरी, इट इज प्रेजेंट. तो एंड दिस टू वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सो इट इज ट्रू. गोइंग टू टी, तो टी पे भी वैसा है. तो टी इज प्रेजेंट एज की इन कैश डिक्शनरी एंड देन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 व्हिच इज ट्रू. एंड देन इधर पे आता है ट्री पे. तो टी ऑब्वियसली है, सो इट इज प्रेजेंट, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. एंड आर, आर है क्या इसमें ये डिक्शनरी पे, इट इज नॉट, राइट. आई कैन स्ट्रेट अवे टर्मिनेट द फॉलोइंग प्रोसेसिंग आफ्टर जितने भी कीज है ना, मैं बंद कर सकता हूँ. देन आई कैन नेग्लेक्ट दिस ट्री वर्ड ऑल टुगेदर. तो ऐसे हम कर सकते हैं. नाउ हम कोड डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. तो मेरे को मिला वर्ड्स में स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स मिला एंड देन कैरेक्टर्स मिला. एक स्ट्रिंग कैर्स मिला, राइट. तो मैंने ये काउंट लगाया 0 फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ, फॉर समिंग ऑफ द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स अवेलेबल इन दैट स्ट्रिंग अरे. ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बनाया एंड देन मैं डिक्शनरी को पॉपुलेट कर दिया, राइट. बेसिकली वो ये डिक्शनरी कैर्स डिक्शनरी बना लिया. आफ्टर दिस इज बीइंग डन,
तो मैंने एक फॉर ईच लगाया इन वर्ड्स, ये स्ट्रिंग ऑफ ये अरे ऑफ स्ट्रिंग्स था, तो मैंने फॉर ईच लगा के इस गुड वाले मेथड को पास कर दिया। मैंने उसमें मेरा कैर्स जो है वो डिक्शनरी पास किया एंड दी वर्ड दैट आई एम सपोज टू वर्क विथ, राइट। सो इफ इट इज अ गुड स्ट्रिंग देन उस वर्ड का लेंथ लो एंड मेरा जो काउंट जो है ना ऊपर में मैंने जो जीरो असाइन किया हुआ था तो वो ऐड कर देगा। इट्स सिंपल। एंड देन आई एम रिटर्निंग द काउंट। एंड यहाँ पे मैंने एक is good method बनाया जो कि it would be accepting string word and dictionary this, and यहाँ पे while converting this word to my dictionary मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, for each this would be character in the word, and then मैं डिक्शनरी में ऐसे ऐड कर रहा हूँ कि if it contains key, for example मेरे पास a है, अगर डिक्शनरी पे a है then I would just subtract add up the value to the previous value जितना भी है। अगर ये डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट डज हैव अ वैल्यू 1, तो मैं 1 + 1 2 करूँगा, एक ऐड होते जाएगा फॉर इंक्रीमेंटिंग द ऑकरेंस। अगर नहीं है तो I would just add that particular key into my word dictionary and then assign 1 to it, right? इतना सब होने के बाद मैं while making the dictionary I can also say कि अगर डिक्शनरी में ये मेरा कैश डिक्शनरी है, अगर कैश डिक्शनरी में अगर मेरा कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हमने ये वाला डिक्शनरी ये वाला चेक करते हैं, मेरे पास कैट आया तो मैंने कैट को इंसर्ट किया डिक्शनरी पे। एट द सेम टाइम आई एम आल्सो चेकिंग कि ये सी जो है ना वेदर इट इज प्रेजेंट एज अ की इन दिस कैट्स डिक्शनरी और नॉट, राइट। If it is present and the value is greater than or equals to my वर्ड्स का डिक्शनरी एंड ये वन को पॉइंट कर ये हम चेक क्या कर रहे हैं, if this key is present or not, and if it is present and this one whatever the value we can see has to be greater than or equals to this, अगर है then we are okay, right। तो उसीलिए मैंने इसको negate किया है by this exclamatory mark, and then अगर ये कंडीशंस अगर मेरा false at any moment हुआ, राइट, अगर कंटेन्स की फॉल्स हो गया देन वो इट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, राइट। तो वहाँ पे मेरे को टर्मिनेट करना है एंड आई वुड बी रिटर्निंग फॉल्स। तो यहाँ पे अगर मेरा कंट्रोल नहीं गया एट एनी पॉइंट दैट मीन्स इट्स एन गुड स्ट्रिंग, सो आई वुड बी रिटर्निंग ट्रू। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक that has been implemented through code, and let's look at the array implementation as well, ठीक है। लेट्स लुक एट द अरे इम्प्लीमेंटेशन। अरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या बोलते हैं, मेरे पास जो कैर वाला स्ट्रिंग आया था, राइट, तो मैं एक अरे बनाया, इंटीजर अरे, जो कि 26 एलिमेंट्स का होगा। एंड देन इंटीजर अरे बनाया तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द वैल्यूज वुड बी असाइंड अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0। तो हर पे जीरो वैल्यू असाइन हो गया। कैर्स मुझे मिला ATSCH, राइट। सो तो अभी मेरे को करना क्या कि ये कैट्स एरर को मैं पॉपुलेट करूँगा कैसे? पॉपुलेट कैसे करूँगा? अगर मैं जितने भी फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मेरे 2 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 5 टाइम्स इटरेट करके ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। कैर अरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो भी है ए है, एंड देन -a करूँगा, एंड देन प्लस प्लस करूँगा, राइट। एंड देन हम नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, कैर एरे ऑफ ये जो कैरेक्टर्स हुआ टी, देन टी माइनस ऑफ ए, एंड देन प्लस प्लस। तो मैं हम ये कर क्यों रहे हैं, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। तो यहाँ पे जो मैं ए माइनस ए किया था, राइट, तो ये कैरेक्टर माइनस ये कैरेक्टर, तो उसका एक्चुअली स्काई रिप्रेजेंटेशन होगा 97 माइनस 97 विच इज 0। तो ये कैर एरे ऑफ 0 जो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, राइट।
तो उसको वो प्लस प्लस कर रहा है, मतलब 0 से 1 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, राइट। आफ्टर दैट लेट्स लुक एट टी। तो टी में क्या कर रहे हैं, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है स्काई में 116 है, एंड देन ए -97, तो ये 19 हुआ। सो यहाँ से जितने भी जो 20th एलिमेंट होगा ना, वहाँ पे उसने 1 कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से मेरा ए है, राइट। तो ए माइनस ऑफ ए, तो ए ऑफ 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, 1 था, एंड देन आई वुड बी अपडेटिंग इट टू 2। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली मेरा एक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे मैं एक्चुअली बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ना, मैं अपडेट कर रहा हूँ कि नहीं ए 2 बार आया है, बेस्ड ऑन द इंडेक्स, राइट। तो वो ऐसे पॉपुलेट होते जाएगा। एंड सी में भी वैसा है, सी माइनस ए करूँगा, ए बी सी, तो ये वाला एलिमेंट मेरा इट वुड बी अपडेटेड टू 1, राइट। सो मैंने इसको ऐसे अपडेट कर देना है। सिमिलरली फॉर एवरी वर्ड दैट आई गेट ना, मेरे पास पहला वर्ड था क्या, कैट, राइट। कैट के लिए भी मैं ऐसे ही अरे बनाऊंगा, एंड देन आई वुड पॉपुलेट इट, जितने भी सी है, राइट। सी के लिए यहाँ पे ये वाला अपडेट हो जाएगा 1, इट वुड बी अपडेटेड टू 1। ए के लिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड देन टी के लिए कहीं पे, टी के लिए क्या था, 20th एलिमेंट, राइट। तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 20th एलिमेंट भी 1 हो जाएगा। अभी मेरे को करना है क्या है, सो आई हैव टू चेक कि इसका जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ का टू दिस दिस इंडेक्स एंड दिस इंडेक्स, 2 has to be whatever that sits in this cell, right. It has to be greater than or equals to my this value. 2 is greater than or equals to 1, right. And c, एंड सी पे भी मैंने जो बोला था, राइट, सी माइनस ए, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, राइट। एंड 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एंड देन टी के लिए भी हो जाएगा, राइट। सो ये हम एज एन एरे भी सॉल्व कर सकते हैं।